भाभी, आपके हाथ पैर कितने रूखे हो गए हैं, आप कुछ करती क्यों नहीं? मानती हूँ आप पार्लर नहीं जाती, तो घर में बुलवा लीजिए और देखिए मेरे हाथ पैर कितने सुंदर है। थोड़ा बहुत तो खुद पर खर्च कीजिए। अरे पैसे बचाकर क्या कीजिएगा, मैं बुक कर देती हूँ, आप पैसे दे देना। मीनाक्षी अपनी जेठानी नेहा को कहती है। नेहा बोली, नहीं नहीं मीनाक्षी, मैं घर में ही हाथ पैर साफ कर लूंगी, फालतू में इतने पैसे क्यों बर्बाद करना। ऐसे भी कभी इनको तनख्वाह मिलती है तो कभी आधी मिलती है। 4 महीने से आधी तनख्वाह मिल रही है, उसमें बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्च, सब कुछ देखना पड़ता है। मीनाक्षी बोली, छोड़िए इन सब बातों को। आपको पता है कल मैं मॉल गई थी और खूब सुंदर सुंदर ड्रेस लेकर आई हूं। तभी उधर से नेहा की बेटी यशवी आई और बोली, मम्मा, मेरे मैथ के ट्यूशन टीचर बोल रहे थे आपने 2 महीने से फीस नहीं दी है। ऐसा ना हो कि अंग्रेजी क्लास की तरह वो भी मुझे आने से मना कर दे। नेहा बेटी को समझाकर पढ़ने के लिए भेज देती है। मीनाक्षी बोली, खर्चा तो मेरा भी बहुत हो रहा है, अगले महीने मेरे घर पर पार्टी है। तभी उनकी सास बीना जी का फोन आया। छोटी बहू, मैं थोड़े दिन के लिए दिल्ली आ रही हूं, विवेक को खबर दे देना। मीनाक्षी ने सोचा अब तो उसकी आजादी छीन जाएगी। वो तुरंत बोली, मम्मी जी, आप भाभी के पास क्यों नहीं रुक जाती, उनको अच्छा लगेगा। ये बात सुनते ही नेहा के पसीने छूटने लगे कि महीने का आखिरी समय है, पर उनकी सास को भी आराम की जिंदगी जीना पसंद था। उन्होंने कहा, नहीं, बड़ी बहू का घर बहुत छोटा है, वहां मुझे दिक्कत हो जाती है, मैं तुम्हारे पास ही आऊंगी, और हाँ, बीच बीच में बड़ी बहू से मिलने भी जाऊंगी। थोड़ी देर बाद नेहा ने खाना लगाया तो मीनाक्षी बोली, भाभी, आप कितनी कंजूसी करती है, रोटी में घी दिख ही नहीं रहा है, पर कोई बात नहीं, आपके खाने में स्वाद है तो मैं खा लेती हूँ। बातों बातों में नेहा बोली, मीनाक्षी, तुमसे एक मदद चाहिए। मीनाक्षी ने जेठानी को गौर से देखा और बोली, भाभी, बहुत देर हो जाएगी, राहुल भी स्कूल से आने वाला है और ड्राइवर भी कब से मेरा इंतजार कर रहा है, अब मैं चलती हूँ, बाद में आपसे बात करूंगी। इतना कहकर वो नेहा की बात को टालते हुए निकल गई। दोनों एक ही शहर में रहती थी, पर दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क था। यशवी की सहेली प्रिया की माँ गरिमा नेहा की अच्छी दोस्त थी। एक रोज दोनों सब्जी बाजार में मिली तो गरिमा बोली, क्या बात है, 2 दिन से यशवी गणित पढ़ने के लिए नहीं जा रही है, सब कुछ ठीक तो है? नेहा बोली, वो तो पढ़ने जाती है। गरिमा बोली, बुरा मत मानना, लेकिन तुमने यशवी की 2 महीने की फीस नहीं दी है। नेहा ने सारी बात गरिमा को बताई। गरिमा बोली, आजकल हर घर की यही हालत है, मैंने भी पति को बताया नहीं और अपने कुछ जेवर बेचकर उनकी मदद की। किससे मदद मांगती? यहाँ सबसे पहले अपने ही बुरे वक्त में मुंह फेर लेते हैं, फिर हमारा यहाँ कौन है? नेहा बोली, लगता है मुझे भी अब वही करना होगा, वरना बच्चों पर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। गरिमा बोली, तुम्हारे देवर तो कितने पैसे वाले हैं, तुम्हारी देवरानी आए दिन तुम्हारे घर खाने पीने के लिए आती रहती है, तुम उससे मदद क्यों नहीं लेती? एक बार बोलकर देखो, शायद वो कुछ मदद कर दे। बाजार से आने के बाद नेहा ने गरिमा की बात पर गौर किया, पर अपने पति से इसके बारे में चर्चा नहीं की। तभी यशवी के दूसरे ट्यूशन टीचर का पैसों के लिए फोन आया। तब नेहा ने मीनाक्षी को फोन किया। वो बोली, क्या बात है भाभी, कोई नया व्यंजन बनाया है? कोई टेस्ट करने वाला नहीं होगा, तभी आपने मुझे याद किया। नेहा हंसकर बोली, जो भी बनाती हूँ तुम्हें मैं जरूर खिलाती हूँ, आखिर तुम देवरानी कम छोटी बहन जो हो। नेहा ने अपनी परेशानी मीनाक्षी के सामने रखी। मीनाक्षी बोली, भाभी, पैसे की दिक्कत तो मुझे भी बहुत है, ऊपर से मम्मी जी मेरे घर पर आ रही है। आप तो जानती है नौकरों को कितने पैसे देने पड़ते हैं, ड्राइवर है, कामवाली बाई है, मेरे तो बहुत सारे खर्चे हैं। फिर आप बताइए मैं आपकी मदद कैसे कर सकती हूँ? नेहा ने इसके आगे
कुछ बोलना ठीक नहीं समझा। उसे भी समझ में आ गया कि बुरे समय में अपने भी साथ छोड़ देते हैं। नेहा सोच रही थी कि बेटी की मदद कैसे करूं। तभी गरिमा का फोन आया। वो बोली, नेहा, मैंने अपने कुछ पैसे बचाकर रखे थे जो मैंने यशवी के दोनों टीचरों को भिजवा दिए हैं। अब तुम्हारी बेटी की पढ़ाई नहीं रुकेगी। नेहा की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, गरिमा, तुम्हारी हालत भी मुझसे छिपी नहीं है, फिर भी तुमने मेरे लिए ये क्यों किया? गरिमा बोली, ये मैंने अपनी दोस्त के लिए नहीं, बच्चों की दोस्ती के लिए किया। हम तो फिर भी किसी तरह चला लेंगे। बच्चों की पढ़ाई का नुकसान नहीं होना चाहिए। और बताओ, तुम्हारी देवरानी ने कुछ मदद करने की बात कही? नेहा ने गरिमा को सारी बात बताई। गरिमा बोली, इसमें नया क्या है? अच्छे बुरे का पता विपत्ति में लगता है। जब बुरा वक्त आता है तो सबसे पहले अपने ही साथ छोड़ देते हैं, जबकि उसे पैसों की कोई कमी नहीं है। दिन रात अपने पैसों का दिखावा करती है। अरे तुम्हारा नहीं तो कम से कम बच्चों का ही सोच लेती। कोई बात नहीं, ईश्वर पर भरोसा रखो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। नेहा की सांस आती जाती पर ठहरती नहीं, क्योंकि नेहा के घर में उन्हें उतनी सुख सुविधा जो नहीं मिलती थी। एक रोज नेहा के पति मनोहर ने छोटे भाई के पूरे परिवार को खाने पर बुलाया। नेहा ने पूरी, पनीर की सब्जी और खीर बनाई। नेहा की सास बीना जी बोली, बहू, आज हम सब आए थे तो कुछ अलग बनाती। ऐसा खाना तो हम आए दिन खाते हैं। नेहा के देवर विवेक बोले, माँ, मुझे तो घर का खाना ही अच्छा लगता है। मेरे घर में तो नौकर ही खाना बनाता है। बीवी के हाथ का खाना तो कभी नसीब ही नहीं हुआ। कम से कम भाभी के हाथ का खाना खाने दो। मीनाक्षी बोली, भाभी, अगर बना नहीं सकती थी तो बाहर से मंगवा लेती, और अगर पैसे की दिक्कत थी तो मुझसे ले लेती। आप कुछ ज्यादा ही कंजूसी करती है। तभी विवेक ने बात बदली और यशवी से बोले, यशवी बेटा, मैंने सुना तुमने अपनी अंग्रेजी की ट्यूशन छोड़ दी। यशवी बोली, जी चाचा जी, और अपनी माँ की ओर देखने लगी। विवेक बोले, क्यों भाभी, क्यों बंद करवा दिया? मनोहर बोले, थोड़ी दिक्कत है। और यशवी बोली कि वो अंग्रेजी खुद पढ़ लेगी, और कोई बात नहीं, तुम खाना खाओ। मीनाक्षी बोली, भैया, आप हम लोगों को पराया समझते हैं, तभी तो हम लोगों से मदद नहीं मांगते हैं। उस पर बीना जी बोली, बहू, अपनी नाक को इतना भी ऊंचा मत करो कि घाटा खुद का हो। अगर किसी से मदद मांग लोगी तो तुम छोटी नहीं हो जाओगी। मनोहर और विवेक खाना खाकर बाहर बैठने के लिए चले गए। यहाँ मीनाक्षी और बीना जी बात बात पर नेहा को टोक रही थी। नेहा बोली, रहने दो देवरानी जी, देख लिया कौन कितने अपने हैं। और मम्मी जी, आप अगर मेरी अपनी होती तो क्या आप अपने बड़े बेटे के घर पर नहीं रहती? पर आपको भी अपने सुख सुविधा से मतलब है। मीनाक्षी बोली, भाभी, भड़क क्यों रही है? मैं तो मजाक कर रही थी। नेहा बोली, मैंने तुम्हें अपना समझकर मदद का हाथ बढ़ाया था, पर तुमने उसका क्या किया? मैंने अपने सुख सुविधा के लिए नहीं, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए तुमसे मदद मांगी। तुमसे अच्छे तो हमारे पड़ोसी है, जिन्होंने बच्चों की पढ़ाई को महत्व दिया और अपना पेट काट कर हमारी मदद की। तो बताओ कि कौन अपने हैं और कौन पराये? विवेक ने सारी बात सुन ली और बोला, क्या आपने पैसों की कमी के कारण यशवी की अंग्रेजी ट्यूशन बंद करवाई? मीनाक्षी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? जब भाभी ने तुमसे मदद मांगी तो तुमने उनकी मदद नहीं की। भैया, आपने भी मुझे कुछ नहीं कहा। मनोहर बोले, ये भी मुझे अपनी तकलीफ कहाँ बताती है। अब तुमसे क्या छुपाऊं? कितने महीनों से तनख्वाह आधी मिल रही थी, वो तो ये किसी तरह घर चला रही है, पर इसकी कुछ सहेलियों ने इसकी मदद कर दी। विवेक ने जैसे ही अपने बटुए की तरफ अपना हाथ किया, नेहा हाथ जोड़कर बोली, देवर जी, माफ कीजिएगा, पर मैं आपसे कोई मदद नहीं ले सकती। मदद लोग अपना समझकर करते हैं। ये बात तो मैं सीख गई हूं कि बुरे वक्त में अपने भी साथ छोड़ जाते हैं। पर कोई बात नहीं, मैं इस चीज की आंच अपने रिश्तों पर नहीं आने दूंगी। आपने हमारे लिए सोचा, इतना ही हमारे लिए बहुत है।
अगली बार जरूर आइएगा। विवेक ने हाथ जोड़कर अपने भैया भाभी से माफी मांगी और अपनी माँ को बोला, इसको तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, ये पराई है, पर आप तो माँ हो, पोते पोती बेटे बहू में अंतर कैसे कर सकती है? आज मुझे लग रहा है इतना पैसा कमाते हुए भी मैं बहुत गरीब हूँ। और सर झुकाकर वो परिवार के साथ वहां से चले गए। ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं। नेहा के साफ मन ने उस ईश्वर के मन को भी पिघला दिया। किसी ने सच ही कहा है, विपत्ति में ही अपनों का पता चलता है। कई बार जब बुरा वक्त आता है तो अपने हाथ पीछे कर लेते हैं। ऐसे तो वो हमारे बहुत अपने बनते हैं, पर जब जरूरत होती है तो मुंह फेर लेते हैं। ऐसे रिश्तों से तो अच्छे हमारे दोस्त ही होते हैं, जो वक्त पर कम से कम साहस बढ़ाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को आप किस तरह से देखते हैं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।